हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 1 का। हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक उठाने वाले हैं, जो सबसे इजी भी कह सकते हो, वो है आईसीटी। तो जो पेपर 1 है वो यूजीसी नेट में एक बहुत बड़ा प्ले करता है गेम, क्योंकि अगर आपको अपना एक पोजीशन स्कोर करनी है फॉर नेट एंड जेआरएफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर 1 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। क्योंकि अगर आप ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन इधर से सही कर देते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये जो पेपर है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, और मेरा काम है आपको ये पेपर क्लियर कराना, नो मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से हो। ये वाला जो पेपर 1 है आप मेरे इस चैनल से पढ़ सकते हो। मोस्टली हम लोग हिस्ट्री को कवर करा रहे हैं, लेकिन जो पेपर 1 होता है वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। चाहे आप कोई सा भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर आप यहाँ से पढ़ सकते हो पेपर 1। पहला टॉपिक हम लोग ने लिया है बहुत इजी, क्योंकि हम लोग बहुत इजी से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते आपको अचानक से डरा दें रिसर्च, एप्टीट्यूड एंड ये सब चीज़ें ला कर। तो बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आई थिंक सबको बहुत अच्छा भी लगेगा। एंड ये है आईसीटी। नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, एंड मैंने सोचा रिलायबिलिटी के लिए, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, बुक टू बुक चाहिए चीज़ें, कि जो मतलब बुक होती है वही होती है। तो हमने ना ये जो बुक है इधर से रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए सारा पूरा पीडीएफ जो है वो यहाँ पे डाल दिया है, जिससे कि आप लोग ईजिली पढ़ सको। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूँगी, लेकिन अभी के लिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आराम से बैठ के सुनना, कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ें लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं है नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट्स लेने की। पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ये जो बुक है ये मैंने जो बुक मैंने मेंशन की हुई थी उसी से हमने ली हुई है। ये 2025 का लेटेस्ट एडिशन है, तो डोंट वरी, यहीं से आपको सब कुछ मिल रही हैं, चीज़ें अच्छी एंड बेस्ट मिल रही हैं। कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठो, वीडियो को 2 बार सुन लो, पूरी सुनना। इसके बाद आपको पेपर 1 की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस मंथ के एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगी इस वीक तक आपका सारा का सारा। इस वीक नहीं हो पाए तो एक बफर पीरियड, एक बफर वीक रख रही हूँ मैं, कि इन केस चीज़ें, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जैसे कि रिसर्च वाला हो गया या फिर टीचिंग वाला हो गया चैप्टर, वो थोड़े से बड़े हैं, तो मे बी वो 1 या 2 वीडियोज़ ले ले। बट मोस्टली मैं 1 वीडियो में चीज़ें ख़त्म करना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि लोग फिर सेकेंड पार्ट वगैरह ढूंढें, तो लेकिन शायद इस वाली में भी एक 2 पार्ट बन जाए। मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, ये देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्टली कि टर्मिनोलॉजी वगैरह बताओ। ठीक है, और बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ईजी है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ आईसीटी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, जो इंक्लूड करता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। इट इंक्लूड्स द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द क्रिएशन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हाउ वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट। ठीक है, तो हमें ये क्या है कि जितना भी तुम्हारा इंटरनेट से रिलेटेड, कंप्यूटर से, स्मार्टफोन से रिलेटेड हो गया, यही सब इसमें चीज़ें दी हुई हैं। आईसीटी जो है वो लिंक करता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को डेटा एनालिटिक्स के लिए, डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए और सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए। बहुत बेसिक है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आईसीटी के। कन्वर्जेंस है पहला। ठीक है, कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है कि जो आईसीटी है ना, वो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है, उनको वो एक नए एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इकट्ठा करके। तो ये कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मैं एक सिंपल सा आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये बहुत सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं एंड ये एक जगह पे हम चीज़ों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंस हो जाता है। ठीक है, नाउ डिजिटलाइजेशन। आईसीटी जो है वो डिजिटल डेटा वगैरह का यूज़ करता है कि इसको स्टोर करे, उसको सेंड करे, मैनिपुलेट करे। ठीक है, इंट्रोपेरेबिलिटी, ये क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो ऐसे टर्म्स होते हैं ना वो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिजिटलाइजेशन क्या है, कन्वर्जेंस क्या है। इंट्रोपेरेबिलिटी आप 1 मिनट के लिए सोचोगे व्हाट इट इज़। तो दिस फीचर इन आईसीटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम एंड डिवाइसेस टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर सीमलेसली, फैसिलिटेटिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, ये जो फीचर होता है आईसीटी का,
वो डिफरेंट सिस्टम्स जो होते हैं और जो डिवाइसेस होते हैं जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, उसको वो रेफ़र करता है। मतलब इंटरऑपरेबिलिटी मतलब बहुत सारी जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स एंड डिवाइसेस हैं उनको साथ में काम कराने के लिए बहुत ही उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वगैरह में हेल्प करता है। यूबिक्विटी, अब यूबिक्विटी क्या होता है? दिस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर एट अ लोअर कॉस्ट। मतलब कि आप कम पैसों में हर जगह अवेलेबिलिटी दिखा दो, उसको यूबिक्विटी कहते हैं। स्पीड एंड एफिशिएंसी, ये द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ आईसीटी फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है। स्पीड और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी, आईसीटी कैन बी इजीली एक्सपैंडेड और अपग्रेडेड टू अकोमोडेट ग्रोइंग डेटा वॉल्यूम्स और एडिशनल फंक्शंस। ये क्या होता है? ये आपको बहुत ज़्यादा स्केलेबल होती है ये चीज़, ये बहुत ईजिली आप एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। आप अपने ग्रोइंग डेटा वॉल्यूम्स हैं उन सब चीज़ों को आप एकोमोडेट कर सकते हो। नाउ आईसीटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, इन्हांस कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन आप बात कर सकते हो, जैसे ईमेल है, वीडियो कॉल्स हैं। प्रोडक्टिविटी आप जैसे कि बहुत सारी जैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप अपना डेटा वगैरह इसमें फीड कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग आप ईजिली ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डेटा वगैरह से एक्सेस मिल जाना, जेमिनाई वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, आजकल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में कैसे यूज़ हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह जैसे कि हमारा आ चुका है इस टाइम, बहुत सारे आयुष्मान भारत के अंडर चीज़ें आ गई हैं, तो इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर। फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, आईसीटी जो है वो न्यू मार्केट्स ओपन करता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स अंडर आईसीटी, अब इसके पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? देयर सम कॉस्ट एंड रिस्क फैक्टर्स, कुछ इसमें बेनिफिट्स हमने देखे, अब कुछ हैं जैसे कि प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड हो गया, ठीक है। क्यों हर एक कोई इंसान जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है आईसीटी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में रहते हैं, वो रूरल एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो इसका स्मार्टफोन्स वगैरह उनके पास होते भी हैं, पर उनके पास डेटा नहीं हो सकता है, या फिर बहुत पुअर है, वो रिचार्ज नहीं करा पा रही हैं चीज़ें, तो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाता है। एक देयर आर सम हैव्स एंड देन देयर आर सम हैव नॉट्स, ठीक है। तो वो एक चीज़ आ जाती है डिजिटल डिवाइड। नाउ देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होता है कि देयर कैन बी डेटा ब्रीचेस, डेटा ब्रीच हो सकते हैं आपके, ठीक है। आपकी चीज़ जो है वो लीक हो सकती है। प्राइवेसी कंसर्न होते हैं कि जैसे कि आपका जो कलेक्शन है डेटा का वो कहीं किसी सर्वेलियंस के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। एडिक्शन, देखा है आजकल सबको एडिक्शन हो रखा है इंस्टाग्राम वगैरह का, तो कुछ चीज़ें हैं कि आपका ये सब इश्यूज़ रहता है। डिस्पाइट द पॉसिबल डाउनसाइड्स द एडवांस ऑफ आईसीटी ह्यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया का ग्रोथ में ये कैसे हेल्पफुल है, जीडीपी ग्रोथ। आईसीटी has played a crucial role in India rapid economic growth. The first trillion of GDP जो है वो 63 years में हमने कर पाई है, ट्रिलियन ऑफ जीडीपी, द सेकेंड इन 8 years वगैरह, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। ये सब है क्यों हो रहा है? फर्स्ट डेवलपमेंट जो हो रही है इकॉनमी वो आईसीटी की वजह से हो रही है, इसलिए जीडीपी ग्रोथ भी हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, बहुत सारी हमें ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इंडियाज डेमोग्राफिक डिवाइडेड विथ अ मीडियन एज ऑफ 29 प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ ग्लोबल वर्कफोर्स पावर हाउस। आईटी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे जो डिजिटलाइजेशन, इंक्रीज्ड इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से बहुत सारी आईटी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं आईटी सेक्टर्स में। नाउ डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। आईसीटी जो है उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन कराया है, कैसे कराया है? जैसे कि आपका बहुत सारा आपका ये रूपी बैंक हो गया, ये सब हो गया, आपका फ़ोन पे वगैरह हो गया, या फिर आपका गूगल पे वगैरह हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ रहा है, क्योंकि अब हम लोग ना डिजिटली भी फाइनेंशियल चीज़ें, आप रिकॉर्ड्स वगैरह आप देख सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो आईसीटी जो है उसने एक बहुत ही वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम वगैरह कर दिया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 बिलियंस का हो रहा है, 400 एजुकेशनल स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब यू डोंट नीड टू लर्न अबाउट ऑल दिस, बस ये आप पॉइंटर्स याद रखो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, आईटी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू नो, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रिज कर रहा है गैप, ठीक है। डिजिटल डिवाइड खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इनोवेशन एंड रिसर्च है, इंडिया जो है
बहुत सारे फील्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर इस टाइम सेमीकंडक्टर बहुत चल रहा है, तो इन सब फील्ड्स में ये सब बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रही है आईसीटी के थ्रू ही। स्मार्ट सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया, एनर्जी मैनेजमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें इसी के थ्रू हो रही है ना। फ्यूचर ऑफ इंडिया कर्टेसी आईसीटी। अब क्या है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो इंडिया की इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले देख लो आपका यहाँ पे क्या है, अमृत काल विजन। इंडिया एम्स टू रीच अ गोल्डन एज कॉल्ड अमृत काल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2047 तक का हमारा गोल है अमृत काल विजन का। 100 ईयर्थ ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की गई है। दिस पीरियड एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस वगैरह लाने की बात की है। देन मार्ग प्रोग्राम, द गवर्नमेंट प्लान्स टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ विथ आईसीटी इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम्स लाइक मार्ग। मार्ग का फुल फॉर्म आप याद रख लेना थोड़ी सी, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। क्या है, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ, इंकरेजिंग मोर आईसीटी स्टार्टअप्स। तो आईसीटी स्टार्टअप्स के लिए मार्ग प्रोग्राम है, फुल फॉर्म इसकी है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। अमृतकाल 2047 का विजन था, ठीक है। नाउ इंक्लूसिविटी विथ अंत्योदया। अंत्योदया क्या होता है, जो सबसे लास्ट में लाइन में रहे, मतलब जो सबसे गरीब इंसान है, जिसको सबसे कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो अंत्योदया होता है। टू इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल्स बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ, जैसे कि अंत्योदय वगैरह से कि आईसीटी के थ्रू उन्हें मिल रहा है, उनके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र वगैरह चीज़ें हो रही हैं, पैसे वगैरह। नाउ विल लर्न अबाउट द नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो अभी 2023 में एक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी अभी वो बन भी चुकी है। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। और एक है नेशनल एक लिटरेसी डिवाइस बिल्ट हुआ है, उसका भी नाम बता सकते हो। रिपोजिटरी है, लाइब्रेरी है, ये कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं। आप फिलहाल बता दो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है उसका क्या नाम है, ठीक है, उसका नामकरण हो चुका है, तो आप उसको कमेंट में बताओ ना। रोल ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग जो है, दीज टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफरिंग पर्सनलाइज लर्निंग, ठीक है। एआई वगैरह में हेल्प कर रहा है बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता है इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा फास्ट ही जा रही हूँ। वैसे भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ, लेकिन मैं इसको समझाना भी चाह रही हूँ, ठीक है। इंडियाज़ आईसीटी टैलेंट जैसे सुंदर पिचाई वगैरह हैं, ये सब कैसे वर्क कर रहे हैं हमारे इंडिया में। लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल पार्टनर्स, जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट, मतलब इस टाइम अगैन ही इज़ अ प्रेसिडेंट नाउ, तो डोनाल्ड ट्रम्प सजेस्ट करते हैं एक म्यूचुअल लर्निंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इंडिया में एंड यूएस के बीच में स्टेम के थ्रू। तो स्टेम क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, and in the USA on innovation and entrepreneurship. In fact, every president of USA and other power appreciated and envisioned a role for India in ICT sector. Now, there is a great potential for affordable and scalable learning solution. NMIACT has embraced emerging trends in education technology, including artificial AI. या थोड़ा सा रखना आप, NMIACT जो है उसने हेल्प की है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे AI वगैरह हो गया, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हो गए, डिजिटल असेसमेंट हो गया, ब्लेंडेड लर्निंग का हो गया। ब्लेंडेड लर्निंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अभी आगे पढ़ाएंगे हम लोग। दीज ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू स्टेइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। एजुकेशन एज अ ट्रेडेबल कम्युनिटी थ्रू गैट्स। अब ये देखो क्या है, ग्रैट्स क्या होता है, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ठीक है। ये क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। यहाँ पे ग्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है एजुकेशन सर्विसेज में, जिसे हम लोग कहते हैं गैट। अब ये क्या होता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जो सर्विसेज के ट्रेड की ओपननेस बढ़ाता है, जैसे कि एजुकेशन सर्विसेज वगैरह हो गई, जो एक इंडियन एजुकेटर नीड। This means that Indian educator need 4 fundamental rationals in ICT education, ठीक है। अब वो क्या है वो देख लेते हैं। हमारे जो रैशनल्स क्या है, एक है सोशल, वोकेशनल, कैटलिटिक, पैडागॉगिकल, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द रोल दैट टेक्नोलॉजी नाउ प्लेज इन सोसाइटी। सोशल क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी सोसाइटी में क्या प्ले कर रही है, वोकेशनल है जो भी जॉब्स हैं आजकल उसमें टेक्नोलॉजी लग रही है। कैटलिटिकल है टू एनहांस टीचिंग इफेक्टिवनेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग टीचिंग इफेक्टिवनेस बढ़ा रहे हैं। पैडागॉगिकल हो गया टू मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग, लर्निंग के थ्रू हम टेक्नोलॉजी को हम लर्निंग इन्हांस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ होते हैं। 4 फंडामेंटल रैशनल्स हैं आईसीटी एजुकेशन में, क्या है, सोशल, वोकेशनल, कैटलिटिक, पैडागॉगिकल, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीटी एजुकेशन का, इंडिया अलाइंस विद द फॉलोइंग 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। पहला है आईसीटी एजुकेशन, आईटी को हम लोग एजुकेशन में
स्किल्ड वर्क फोर्स हम लोग कर रहे हैं जिसको आईसीटी को यूज़ करना है, ठीक है। जो आईटी नीड्स हैं हमारी, जो नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी है, उसमें आईसीटी के जो लोगों को यूज़ करना है वो उसके लिए है। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, ये क्या होता है? मल्टीमीडिया एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि आप एक डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाता है और आईसीटी टूल्स दिए जाते हैं, जैसे कि रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स हो गए या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स या सीडीज़ हो गई। तो आईसीटी सपोर्ट एजुकेशन का अगर आप मेरे से एग्जाम्पल पूछो तो मुझे लगता है इट्स इग्नू हो गया, या फिर यूपी में राष्ट्रीय करके है वो हो गया। तो ये कुछ होते हैं कॉलेजेस, वहाँ पे ये आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन चलती है, ठीक है। नाउ वी हैव आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। तो सपोर्टेड एजुकेशन इग्नू, आप एग्जाम्पल याद रखो। नाउ आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन में क्या होता है? ऑल इनकम्पासिंग एजुकेशनल प्रोग्राम इज डिलीवर्ड एक्सक्लूसिवली थ्रू आईसीटी प्लेटफॉर्म्स। आप जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है उसको आईसीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इनेबल प्रोग्रेस करा पा रहे हो, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेशन आईसीटी इन हायर एजुकेशन। आईसीटी को हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है। आप ऑनलाइन एजुकेशन से एक्सेस बढ़ाना चाह रहे हो, आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग बढ़ाना चाह रहे हो, मतलब आपका जो आप आईसीटी का यूज़ करके आप अपनी लर्निंग को एक न्यू पैरामीटर्स दे सकते हो, ठीक है। एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथनिंग एजुकेशनल सिस्टम, आप स्ट्रेंथनिंग आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो हमारे एजुकेशन सिस्टम को। आप पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हो स्टूडेंट लर्निंग का, ठीक है। एनालाइजिंग स्टूडेंट बिहेवियर टू ऑप्टिमाइज इंगेजमेंट, इम्प्रूव रिटेंशन एंड एनहांस, मतलब जो अगर आप आईसीटी का यूज़ कर रहे हो तो फिर रिटेंशन आपकी बढ़ रही है स्टूडेंट्स की, आप इंगेजमेंट उनकी इंक्लूड हो रही है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पा रहे हो, प्लेसमेंट, एप्लीकेशन वॉल्यूम एक्सेट्रा। नाउ स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन ऑफ आईसीटी एंड एजुकेशन सेक्टर। आईसीटी का एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन है? पर्सनलाइज लर्निंग होता है, आईसीटी इनेबल्स कस्टमाइज एजुकेशन टू केटर टू इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेस। इंटरेक्टिविटी, पर्सनलाइज लर्निंग एक होता है इंटरेक्टिविटी, आप एक बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से इंगेज करा सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू, एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इनसेंसिटिविटी टू डिस्टेंस एंड क्लाइमेट, अब क्या होता है कि जैसे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लग जाते हैं, आप बहुत ही ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे एक्सेस नहीं है, मोस्टली इन द नॉर्थ ईस्ट आप देखते हो कि कई सारे जगह होते हैं जो बहुत ही एजुकेशन डिप्राइव्ड होते हैं, क्योंकि उनकी जो टोपोग्राफी होती है वो ऐसी होती है कि दे कैन नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, या फिर वहाँ आसपास यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं होती, या फिर बहुत ही रूरल एरिया होता है। एंड कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे डिस्टेंस जो होता है एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि स्टूडेंट्स कैन नॉट गो एंड फेच एजुकेशन। तो वहाँ पे जो इनसेंसिटिविटी होती है डिस्टेंस एंड क्लाइमेट की, वो हेल्प कर देता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, रैपिड डिलीवरी होती है, वाइडर रीच होती है। इसमें ऑब्वियसली इंटरनेट आजकल मोस्टली सबके पास है, तो एक बहुत ही वाइडर रीच बन जाती है कि वो बच्चे जो होते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। डाइवर्स टीचिंग फंक्शंस एंड ऑडियंस, जो वाइडर रीच आपने कोविड में देखा ही था कि जैसे कुछ चीज़ें बंद हो गई थी, ठीक है, डिस्टेंस एक हो गया था यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स के बीच में, तो कैसे आईसीटी जो था उसने कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब कि कम पैसों में, कम लागत में एक बहुत अच्छी स्टडी पढ़ाई इनको लोगों को पढ़ाया, हेल्प किया, ठीक है। नाउ डाइवर्स टीचिंग एजुकेशन ऑडियंस, आईसीटी पर्टिकुलरली कंप्यूटर इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी आर वैल्यूएबल फॉर ड्रिल्स प्रैक्टिस एंड एसेसिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे आप देख रहे हो कि अभी आप मेरे वीडियो से ही, आप इंटरनेट के थ्रू, मेरे वीडियोज़ के थ्रू ही आपको एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक मिल रहा है पढ़ने को चीज़ें, ठीक है। तो फिर आप ये देख सकते हो एक्सेस कर पा रहे हो आप इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। ना यूनिफॉर्म क्वालिटी, अब यहाँ पे सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। जैसे कि कई सारे लोग हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या बहुत है, तो फिर वो लोगों के पास यूट्यूब है, तो वो यूट्यूब पे जाके पढ़ पा रहे हैं, एंड उनको वही क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी में भी और अच्छी क्वालिटी उनको एक्सेस मिल रही है। तो एक यूनिफॉर्म क्वालिटी है, मतलब सब कुछ जो हर एक बच्चा है वो सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट पा रहा है थ्रू दी इंटरनेट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ अलग मिल रहा है, उनको कुछ अलग मिल रहा है। एक टीचर आपको बहुत सारे लोगों को केटर कर रहा है चीज़ें, ठीक है। अब आईसीटी की लिमिटेशन क्या है? हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसका हाई हो जाता है, जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह ये सब लगना बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है। हार्डवेयर वगैरह एंड सॉफ्टवेयर वगैरह लगाना टू डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आइडेंटिकल कंटेंट में बी डिलीवर टू ऑल लर्नर्स, सभी जो हैं कंटेंट वो सभी को मिल रहा है सेम टू सेम, पोटेंशियली ओवरलुकिंग द डाइवर्स लर्निंग को ना मद्देनजर रखते हुए सेम कंटेंट सबको मिल रहा है,
कॉस्ट कम करने के लिए। एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस हो गए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टाइमिंग वगैरह वगैरह। इलिटरेसी हो गया, या फिर जो एक डिजिटल डिवाइड है वो है एक रीज़न। आईसीटी प्राइमली एज अ डिलीवरी सिस्टम। आईसीटी जो है वो एक डिलीवरी टूल है, ना कि कोई बिहेवियर चेंज करने वाला है, जस्ट डिलीवरिंग द कंटेंट। इसका ये नहीं है कि आपका एक पूरा एटीट्यूड एंड ये सब चेंज करे। डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एंड लॉन्ग टर्म नेचर होता है आईसीटी लर्निंग का, तो फिर आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है एवैल्यूएट करने में परफॉर्मेंस। नाउ ऑनगोइंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड, ट्रेनर्स एक्वायर टेक्नोलॉजी continuous training which may face resistance, call for an attitudinal shift in teaching and learning। तो एक एटीट्यूडनल शिफ्ट मिलता है हमें टीचिंग एंड लर्निंग में। सोशल इफेक्ट्स हमें दिखाए जाते हैं ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग के। परसेप्शंस हैं पेरेंट्स के, पीपल टीचर रेशियो टू कोविड विद, जैसे डील विद, जैसे आप कोविड का एग्जांपल ले लो। कोविड के टाइम पे कितना टीचर्स को इशू हुए थे कि वो एक ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने में, या फिर जो टीचर्स थे, पेरेंट्स को परसेप्शन क्या था इसको लेके, ख़राब सा ही था ऑब्वियसली। तो फिर ये सब चीज़ें, मतलब आईसीटी का मेन काम है एज अ कम्युनिकेशन टूल, बट नाउ वी आर यूजिंग इट एज एन एजुकेशन। तो यहाँ पे भी कई सारे जो लोग हैं विच आर नॉट हैप्पी, विच आर नॉट कंफर्टेबल विथ आईसीटी, तो थोड़ा सा इशू हो रहा है। नाउ आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज इन एजुकेशन, तो हमें क्या है 3 तरीके की होती है। मैंने बताया था ना अभी ब्लेंडेड लर्निंग पढ़ेंगे, आ गया हमारा फाइनली। तो यहाँ पे 3 तरीके की लर्निंग कैटेगरीज होती हैं एजुकेशन की। एक होता है ई लर्निंग, एक होता है ब्लेंडेड लर्निंग, एक होता है डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। तो ये 3 तरीके की लर्निंग है। एडिशनली दीज कैटेगरीज कैन एम्पास फेस टू फेस, सेल्फ पेस्ड एंड ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। तो क्या है, इसका नाम ई लर्निंग है। आईसीटी की हमने क्या है, ये 3 है कैटेगरीज, ठीक है। अब हमें पढ़नी ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। E-learning leverages advanced learning technologies to enhance human learning using advanced network and multimedia technology. It overcomes timing, attendance and travel limitation, encouraging greater participation and interaction. तो ई लर्निंग क्या होता है, वो एक एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करता है, ठीक है। इसमें आपको एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो इन्हांस करता है ह्यूमन लर्निंग को एक एडवांस मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो आप ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक से आप डिवाइसेस से जो पढ़ रहे हो, वो आपकी ई लर्निंग में हो जाता है कि एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी होती है। ये टाइमिंग को ओवरकम करती है, अटेंडेंस को, ट्रैवल लिमिटेशंस को। तो अभी क्या है कि जैसे हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं अपने ही इसका, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हम एक ये है मेरा यूट्यूब अकाउंट, ठीक है। तो यूट्यूब अकाउंट है मेरा। अभी आप कहाँ हो, आप हो सकते हो कि आप यूपी में बैठे हो, आप हो सकता है आप हरियाणा में बैठे हो, मैं हो सकता हूँ मैं अपने दिल्ली में बैठी हूँ, तो मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ, ठीक है। आप यूपी हरियाणा के लोग हो, और आपको जो एक ये जो ट्रैवल लिमिटेशन है, आपको दिल्ली आके मेरे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बल्कि मैं जो हूँ वो हर एक पोर्शन को केटर कर रही हूँ आराम से, ठीक है। तो ये दिक्कत जो है वो चली गई है। या फिर जो टाइमिंग है, मैं अगर कोई 7 बजे वीडियो अपनी लाइव कर रही हूँ, तो फिर आप लोग भी 7 बजे वो वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो या फिर आपका मन हो रहा है कि ठीक है मैंने कर लिया, मेरे को रिवाइज़ करना है, तो आप 11 AM पे वो वीडियो वापस से पढ़ रहे हो। तो ऐसा एक कोई टाइम वो लिमिट नहीं है उसमें, आप कभी भी मेरी वीडियो देख पा रहे हो। अटेंडेंस का कुछ नहीं है, आपको आना है, आपको देखना है, आप देखो, नहीं देखना है तो भी इशू नहीं है। सेम जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह जो पेड होती है उसमें भी होता है, कोई अटेंडेंस वगैरह का कोई इशू नहीं है, आराम से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आप आराम से ऑनलाइन अटेंडेंस भी लगा सकते हो जहाँ पे कंपलसरी है। सो थिंग्स गो विथ इट इन ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। तो मैंने अपना एग्जाम्पल ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में, आई थिंक आप भूलोगे नहीं। नाउ विल टॉक अबाउट द ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे को रिव्यूज़ देना अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ ना, तो फिर मेरे को बताना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है वो कम करूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा 1 महीना बचा है, तो जल्दी चीज़ें कवर भी करनी है, प्लस कुछ ऐसा छोड़ना भी नहीं है ना, तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। चलो, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है अमेलगमेट करती है डाइवर्स अप्रोचेस टू एजुकेशन, कंबाइनिंग फेस टू फेस लर्निंग, सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड ऑनलाइन क्लासरूम, ठीक है। फेस टू फेस लर्निंग में जैसे कि हो गया, ये इसमें 3 हैं, ठीक है। जैसे फेस टू फेस लर्निंग में क्या हो गया, आपका एक क्लासरूम है, उसमें फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस लर्नर्स को एजुकेशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। फिर हो गया सेल्फ पेस्ड लर्निंग, हो गया सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो है मैंने बताया ना, ब्लेंडेड लर्निंग में सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जो हैं वो ये आपका एक ऑफलाइन हो
प्लस ऑनलाइन हो गया, ठीक है। इसमें 3 रहते हैं, जैसे फेस टू फेस लर्निंग हो गया। फेस टू फेस लर्निंग में क्या हो गया कि आप है ना, अब मैं जैसे हूँ, मैं एक टीचर हूँ, प्रॉफ हूँ, तो मैं हूँ एक लेक्चर में हूँ, वहाँ पे मैं आपको पीपीटी के थ्रू कुछ चीज़ें समझा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन भी हूँ, प्लस मैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जैसे पीपीटी वगैरह है उसके थ्रू आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दिस इज़ अ ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब मैं ऑफलाइन भी हूँ और ऑनलाइन चीज़ें से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो वो फेस टू फेस हो गया ना। सेल्फ पेस लर्निंग क्या होगी? सेल्फ पेस लर्निंग ऑफर एबिलिटी फॉर लर्नर्स टू स्टडी एट देयर ओन पेस, अपने खुद के पेस में आप पढ़ो, ठीक है। दे इंगेज विथ कोर्स मटेरियल थ्रू वेरियस, जैसे कि आपके प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई या फिर वेब बेस्ड चीज़ें हो गई, कोर्सेज हो गए, ठीक है। इंटरनेट में आपकी कोई वीडियोस हो गई, तो आप क्या है कि आप सेल्फ पेस लर्निंग है, आप आराम से खुद से अपने जितना जैसे आपको टाइम पे पढ़ना है, जैसे कि आप टीचर हो, आप सुबह पढ़ाते हो एंड देन रात में आप फ्री होते हो तो आप खुद पढ़ते हो, तो एक सेल्फ पेस लर्निंग है। आपका जब मन कर रहा है आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, आप वो जो वेब पेज प्री रिकॉर्डेड क्लासेज हैं उनको ले रहे हो। नाउ ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन होता है लर्नर और फैकल्टी मेंबर्स का वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू, सिंक्रोनस और अनसिंक्रोनस इंटरेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन कोलैबोरेटिव, अब जैसे सेल्फ पेस लर्निंग में क्या था, आपको जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो पढ़े हुए हैं, जैसे कि आप कोचिंग्स वगैरह देख लिए बाजीराम एंड ऑल में, तो वहाँ पे आपको जो क्लासेस होती हैं वो प्री रिकॉर्डेड पड़ी होती हैं, अगर आपने लाइव मिस कर दी तो आप बाद में वो सारी वीडियोज़ देख लो, तो वो ऐसे हो गई, ठीक है। और ऑनलाइन कोलैबोरेटिव में हो गया जैसे लाइव वीडियोज़ हो गए, ठीक है। तो लाइव वीडियोज़ वगैरह हो गई जहाँ पे आप जो है इंटरेक्ट कर रहे हो उनके साथ। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? आप उनके साथ इंटरेक्ट, एक सेकेंड, उनके साथ आप इंटरेक्ट वगैरह कर सक रहे हो, तो वो सब चीज़ें आती हैं आपकी ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग में। नाउ डिस्टेंस लर्निंग क्या है? डिस्टेंस लर्निंग जो होता है अलाउ करता है स्टूडेंट्स को तो वो वर्क करें इंडिपेंडेंटली फ्रॉम होम और ऑफिस, कनेक्टिंग विद फैकल्टी थ्रू ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फॉरम्स एंड वीसी वगैरह हो गया, जैसे इग्नू वगैरह का एग्जाम्पल देख लो आप। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन लर्निंग भी हम इसे कहते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इग्नू, राष्ट्रीय, ये सब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स यूज़ करती हैं। द इंटरनेट कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग्स होती हैं, सीबीटी जिसे हम लोग कहते हैं, एंड क्रिएशन ऑफ वर्चुअल क्लासरूम फैसिलिटेट दिस प्रोसेस, एक वर्चुअल क्लासरूम ये बनाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज क्रिएट की जाती हैं आईसीटी के थ्रू उनके टीचर, स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स के लिए, और एक रिसर्च एंड कोर्स मटेरियल ये किसी भी लोकेशन से प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। नाउ हमने पढ़ लिया आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज में, जैसे कि ई लर्निंग थी, ब्लेंडेड लर्निंग थी। ब्लेंडेड लर्निंग में भी 3 थे। ब्लेंडेड लर्निंग में 3 कौन से थे? एक थे फेस टू फेस थे, एक थे आपके सेल्फ पेस लर्निंग थी, एंड आपकी देन एक ऑनलाइन क्लासरूम्स थे, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग में आपने देख लिया, आप कोई जॉब वगैरह कुछ काम वगैरह करते हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक वर्चुअल क्लासरूम जैसा एक इन्वायरमेंट आपके लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब आप ये देखो, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस मीडिया क्या होता है? ये सिंक्रोनस असिंक्रोनस मीडिया कहाँ पे था? हमने देखा था यहाँ पे ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? दिस रिक्वायर्स ऑल पार्टिसिपेंट टू बी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इवन व्हेन लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस है। रियल टाइम इंटरेक्शन, जैसे कि सिंक्रोनस का हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि वेट अ सेकेंड, सिंक्रोनस का हमने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल गूगल मीट हो आपका एक एग्जांपल हो गया, या फिर आपका स्काइप हो गया जिसमें आप वीडियो कॉल करके, जो पहले क्लासेस हम नहीं देख रहे थे जब कोविड के टाइम पे होती, तो दिस इज सिंक्रोनस मीडिया, मतलब कि उस टाइम जो है वो टीचर प्रेजेंट है, उसी टाइम जो है वो स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट हैं, और सब लोग साथ में मिलके जो है वो लर्निंग कर रहे हैं। फिर असिंक्रोनस मीडिया क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइम पे, इसमें क्या था, आप अलग अलग प्लेसेस पे हो लेकिन एक टाइम पे हो, इसमें क्या है, आप अलग अलग प्लेसेस पे हो, अलग अलग टाइम पे भी हो, कोई रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं है, मतलब किसी भी टाइम आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो, जैसे कि ईमेल हो गया, ठीक है, ब्लॉग्स हो गए, या फिर कोई वॉइस मेल्स हो गए, बहुत इजी है आई थिंक, कुछ ऐसे सच नहीं है जो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े, राइट। तो ये सिंक्रोनस मीडिया आपने देख लिया और असिंक्रोनस मीडिया भी आपने देख लिया, ठीक है। अभी ये स्टॉप ओवर है, 1 सेकंड के लिए मैं देख रही हूँ, आप क्वेश्चन आराम से देख लो एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं मिल रहा है तो फिर आप गूगल में खुद इसको सॉल्व करो, बिकॉज अगर आपको ये नहीं मिल रहा है खुद करोगे तो फिर सॉल्व करने से, गूगल पे सर्च करने से आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, इंस्टेड कि अगर मैं आपको डायरेक्ट आपको थाली में परोस के दे दूँ, ठीक है। तो फिर आप देखो एंड फिर आंसर करने की कोशिश करो। मैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड आपको दे रही हूँ स्क्रीन में, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इस क्वेश्चन का ले लो, आराम से बाद में सर्च करना, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट।
आंसर मैं दिखाना नहीं चाह रही थी। ठीक है। Now, digital initiatives in higher education. Now, this is an important topic जिसे हम लोग start करने वाले हैं, digital initiatives in higher education. As discussed, the role of ICT in higher education has been even more critical. जैसे हमने डिस्कस करना है अभी, हम जब यूनिट 1 पढ़ेंगे उसमें हम स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा एंड MOOC के बारे में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ICT के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। ये भी चीज़ें हैं, ये हम जब अभी पढ़ेंगे यूनिट 1 तो उसमें आएगा। थोड़ी सी बड़ी है वो यूनिट, उसको मैं थोड़ा, उसमें बहुत सारे पार्ट्स एक्चुअली बनेंगे। इसमें तो शायद आई थिंक 2 या 3 में बन जाए, बट उसमें हो सकता है और बने। लेट्स सी अभी क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, द नेशनल मिशन है एक एजुकेशन का थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका नाम है। हाई स्पीड, इसमें क्या है, इस मिशन में एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इट इज़ इम्परेटिव दैट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जो है उनका खुद का एक हाई स्पीड इंटरनेट हो। रॉबस्ट 1 Gbps कनेक्टिविटी यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं वो कॉलेजेस को प्रोवाइड करने को, एक्सपांड करने को, जिससे कि ऑनलाइन लर्निंग बहुत एक्सेसिबल हो जाए। तो वाईफाई का सेटअप जो कि रॉबस्ट 1 Gbps कनेक्टिविटी है और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स प्रोवाइड करने की बात की गई है। A-VIEW सॉफ्टवेयर, अब A-VIEW सॉफ्टवेयर क्या है, A-VIEW सॉफ्टवेयर इनिशियली डेवलप फॉर टीचर ट्रेनिंग हैज़ ग्रोन इनटू अ कम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि टीचर ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता था। नाउ एक ये बहुत बड़ा एक ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बन चुका है, और कोलैबोरेशन का भी। यहाँ पे आपको वर्चुअल क्लासरूम मिल सकती हैं, वेबिनार्स मिल सकते हैं, और जितनी भी लर्निंग एक्सपीरियंस है आपको वो मिल सकता है। नाउ कंटेंट रिपोजिटरी, द एंडलेस प्रोग्राम पार्ट ऑफ NMICT प्रोवाइड एक्सेस टू अ वास्ट रिपोजिटरी। नाउ यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी वास्ट रिपोजिटरी मिलती है NMEICT के अंदर। तो आप देख सकते हो नेशनल मिशन वाले में क्या है, एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी, A-VIEW सॉफ्टवेयर जो पहले टीचर्स के लिए यूज़ होता था बट नाउ स्टूडेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं उससे, वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह, वेबिनार्स वगैरह। नाउ रिपोजिटरी बनाई गई है इसमें जिससे कि वो E-बुक्स, E-जर्नल्स वगैरह उनको मिल सके। ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाने की बात की गई है यहाँ पे, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये फंड किया जा रहा है। NDL जो है वो एक यूनिफाइड रिपोजिटरी का काम कर रहा है, एक डाइवर्स कंटेंट देगा फ्रॉम वेरियस इंडियन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज से। ठीक है। 60 टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल्स वगैरह, मैन्यूस्क्रिप्ट, आर्टिकल्स, ये सब प्रोवाइड करने की बात हो रही है। ठीक है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट की बात है। एन एसेंशियल डेवलपमेंट इज द OIA PHM सर्वर ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, इसकी बात हो रही है एक डेवलपमेंट की, विच फैसिलिटेट्स एफिशिएंट इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवल ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, अब एक नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी बन रही है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये। एंड इट इज़ एन इनोवेटिव इनिशिएटिव स्पीयर हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलाइनिंग विद द डिजिटल इंडिया विजन। डिजिटल इंडिया विजन को अलाइन कर रहा है। NAD इज डिजाइन बाय टू स्ट्रीमलाइन द इशुएंस, स्टोरेज, एक्सेस, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स वगैरह जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है। दिस यूनिक प्लेटफॉर्म सीक्स टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल इशुएंस ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स वगैरह जो प्रोवाइड करता है उसको हम एक डिजिटल फॉर्म में, एक फॉर्मेट को प्रोवाइड कर सकें। इसे जो इंश्योर करना होता है, जो डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आर एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन, हर एक इंसान को मिल रहा है, जिससे पेपर वर्क जो है वो रिड्यूस हो पाए। ई-शोध सिंधु, ये UGC इन्फोनेट द्वारा है। डिजिटल लाइब्रेरी कंजोर्डियम, NLIST, ये सब कुछ इनकी वो हैं, स्पॉन्सर्स हैं। ई-शोध सिंधु जो है वो प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही वास्ट कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसका इनिशिएटिव है कि ये प्रोवाइड करे अराउंड 10,000 कोर एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स को, अलॉन्ग विद द बिब्लियोग्राफिक डेटा, साइटेशंस एंड फैक्चुअल डेटाबेस, जो एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब 10,000 ऑलमोस्ट जर्नल्स को ई-शोध सिंधु जो है वो प्रोवाइड करता है। आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि इसको कौन कौन जो है वो स्पॉन्सर करता है। नाउ मेंबर इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ये सब प्रोवाइड करती हैं।
INFLIBNet based in गांधीनगर टेक्स चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस इनिशिएटिव। तो ये जो है ये स्पॉन्सर्स हैं और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये गांधीनगर बेस्ड इन्फ्लिपनेट। ठीक है, नाउ वर्चुअल लैब्स की बात करते हैं। वर्चुअल लैब्स जो है वो टैकल करते हैं चैलेंजेस जो फिजिकल डिस्टेंस में हमें इशू प्रॉब्लम्स होते हैं रिसोर्स लिमिटेशन में इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, स्पेशली दोज रिक्वायरिंग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जिसमें लगती है। ठीक है, तो वर्चुअल लैब्स भी हमें यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिन उन इंस्टीट्यूशन में स्पेशली जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे लैक होता है फिजिकल लैबोरेटरी फैसिलिटीज़। ठीक है, ऑलरेडी जहाँ पे इक्विप्ड है लैब से, वर्चुअल लैब सर्व्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज, मतलब जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उनको वर्चुअली प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे है वहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। द वर्चुअल लैब्स इनिशिएटिव ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। कैंपस कनेक्टिविटी, NME ICT हैज़ टेकन स्टेप टू इस्टेब्लिश हाई स्पीड कनेक्टिविटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अभी हमने पढ़ा था 1 Gbps कनेक्टिविटी हो गया, 20 कॉलेज बेनिफिट्स, 20 कॉलेजेस को बेनिफिट मिला। अभी हमने पढ़ा था 1 Gbps कनेक्टिविटी का। ठीक है, 512 Kbps का गाइडेड बाय द डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव के अंदर है कि जिससे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है IIT IIM NIT हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश वाईफाई कैंपसेस हैं सब जगह। इस टाइम तो DU वगैरह हर जगह भी है, तो कोई वो नहीं है। तो NME ICT कैंपस कनेक्टिविटी की बात है। टॉक टू अ टीचर, दिस इनिशिएटिव वाज डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने टॉक टू अ टीचर वाला स्टार्ट किया था इनिशिएटिव। दिस इज फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फ्री एक्सेस टू सिलेक्टेड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, प्राइमली थ्रू IIT बॉम्बे को सिलेक्ट करता है ग्रेजुएट, इन सबको एक्सेस देता है, फ्री एक्सेस कि वो टीचर से बात कर सके डिस्टिंग्विश फैकल्टी मेंबर्स एंड स्कॉलर्स से। टू फैसिलिटेट दिस इट यूटिलाइजेज विद द A-View कोलैबोरेशन टूल डेवलप्ड बाय अमृता यूनिवर्सिटी। अभी हमने A-View कोलैबोरेशन टूल यहाँ पे पढ़ा था। A-View सॉफ्टवेयर जो टीचर ट्रेनिंग वाला था, वहाँ पे आपको वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह मिलता है। ये अमृता यूनिवर्सिटी ने A-View कोलैबोरेशन बनाया था। ठीक है, दीज कोर्सेज जो हैं वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, लोअर बैंडविड्थ्स में भी। ठीक है, या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में भी इनको फ्री में प्रोवाइड होते हैं। ई-यंत्र हो गया, ई-यंत्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है, फंड किया है, फंडेड रोबोट आउटरीच प्रोग्राम जो होस्ट होता है IIT बॉम्बे में। दिस प्राइमरी प्रोजेक्ट इज ऑब्जेक्टिव इज टू हार्नेस द टैलेंट्स ऑफ यंग इंजीनियर्स, जो यंग इंजीनियर्स हैं उनके टैलेंट्स को हार्नेस करने के लिए दिया है। तो ये रोबोटिक्स बेस्ड ई-यंत्र होता है जैसे कि वो अप्लाई कर सके टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे कि स्मार्ट सिटी, डिफेंस हो गया, सर्विस हो गया, होम में हो गया। इट एम्फोसाइज ट्रेनिंग टीचर एंड शेयर्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एंड कोड्स वगैरह के लिए। ई-आचार्य की बात करते हैं, ई-आचार्य जो है वो इंटीग्रेटेड ई-कंटेंट पोर्टल है जो कि NME ICT ने किया है। मतलब यहाँ पे आपका ई-कंटेंट है, ये आपको यूनिफाइड इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो हो गया टेक्सचुअल, या फिर टेक्सचुअल कंटेंट हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर सको ई-आचार्य के अंडर। हाई क्वालिटी लर्निंग वगैरह भी प्रोवाइड करने की बात है इसमें। ठीक है, ई-यंत्र भी IIT बॉम्बे ने किया है। दिस डिजिटल इनिशिएटिव ब्रिजेस द गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। दस ये इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह में हेल्प करता है। ये फोकस करता है इन्हांस करने के लिए एजुकेशन रोबोटिक्स में, एंड जो स्टेम एजुकेशन की जो हमने बात की थी उसके लिए। स्टेम कहाँ से था ये आप कमेंट करके बताओ, मैंने अभी पिछले ही पेज में बताया था। 2 क्वेश्चंस दे दिए, आई थिंक 2 क्वेश्चंस आर इनफ। नाउ ई-कल्प इज़ अ डिजिटल प्रोजेक्ट जो कि फोकस करता है डिज़ाइन में और डिज़ाइन वगैरह में। ठीक है, और ई-कल्प जो होता है वो डिजिटल कंटेंट एंड यूनिक प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग डिसोर्स करते हैं, डिज़ाइन लर्निंग वगैरह में इसमें हेल्प करता है। तो आप देख रहे हो कि कैसे ई-यंत्र जो था वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ई-यंत्र तो अभी हमने इधर भी पढ़ा था ना, इधर था कि हाँ, ई-यंत्र हो गया। ठीक है, ई-यंत्र हो गया, ई-कल्प हो गया। ठीक है, ई-आचार्य हो गया। ये आपको कुछ है, बस आपको ये देखना है कि ये किस किस काम में आते हैं, किस किसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, ई-विद्वान हो गया, ये
फाइनेंशियली सपोर्टेड फ्रॉम MNEICT। इन्फ्लिबनेट वाला जो वो गांधीनगर का सेंटर है उधर से किया गया है ये। फिर ये क्या करता है, कोलैबोरेट करता है अमंग साइंटिस्ट, फैकल्टी मेंबर्स वगैरह के साथ। फिर है ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश एक नॉलेज रिपोजिटरी है जो 2005 में लॉन्च की गई है। मोस्ट ऑफ इग्नूज प्रिंटेड मटेरियल जो है उनको डिजिटाइज किया गया और एक्सेसिबल किया गया है। नाउ ई पाठशाला। ई पाठशाला जो है वो NCERT द्वारा डेवलप किया गया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वो शोकेस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है वेरियस एजुकेशनल ई रिसोर्सेज को, जैसे नॉन मटेरियल प्रिंट हो गया, ये सब हो गया, इधर से ई पाठशाला से मिल जाता है आपको ऑडियो वीडियो वगैरह। फिर आपका आता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है एजुकेशन के लिए, जो IIT बॉम्बे है वो फॉस प्रोजेक्ट लाता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट वगैरह करता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक कंपेनियन जो है वो कोड सोल्यूशन एंड ये सब हो गया है, अवेलेबल है, पाइथन वगैरह इसमें अवेलेबल है इसमें, ठीक है। और यही सब है इसमें, स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, यही सब इसमें चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अभी जो हम एक नेक्स्ट बनाएंगे वीडियो, उसमें हम पार्ट 2 कवर कर लेंगे। आई थिंक पार्ट 1 के लिए आपका इतना दिमाग खाना मेरा इनफ था। आपको ये वीडियो अच्छी आए हो तो फिर प्लीज़ कमेंट करके बताना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब आराम से कर लेना। और PDF मिल जाएगी आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।